पाकिस्तान मेज़बान, अमेरिका और ईरान मेहमान। ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात आज और कल इस्लामाबाद में होंगे। मुतहारिफ फरीक़ैन को जंग के मैदान से मुज़ाकरात की मेज़ तक लाने पर पाकिस्तान मरकज़ निगाह। ज़राए के मुताबिक वफूद की सतह पर मुज़ाकरात आज और अहम मरकज़ी मरहला कल होगा। अमरीकी नायब सदर जे डी वेंस, अमरीकी मुज़ाकरातकार स्टीव विटकॉफ और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर पाकिस्तान आ रहे हैं। ईरान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर कालिबाफ करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात। खित्ते में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म ऑफिस के एलामिये के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तान की जानिब से फरीक़ैन के दरमियान कशीदगी कम करने में पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने कशीदगी में हालिया कमी पर इत्मीनान का इजहार किया। तमाम फरीक़ैन पर जंगबंदी बरकरार रखने और तहम्मुल का मुज़ाहिरा जारी रखने पर जोर दिया। मुलाकात में पाकिस्तान की जानिब से खित्ते में पायदार अमन के लिए सालिसी किरदार जारी रखने का आज़म दोहराया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ अमन मुआहदे के लिए बहुत पुरुम्मीद हैं। इसराइल लबनान पर हमले कर रहा है। ईरानी रहनुमा बहुत हद तक माकूल है। अगर उन्होंने मुआहदा न किया तो बहुत तकलीफदेह होगा। अमेरिकी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा, इसराइली वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता रोज़ फ़ोन पर गुफ्तगू में लबनान पर हमलों में कमी पर रजामंदी जाहिर की। सोशल मीडिया पर अपने बयान में अमेरिकी सदर ने कहा कि ऐसी इतलात हैं कि ईरान आबनाए होर्मुज़ से गुजरने वाले टैंकर से फीस ले रहा है। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो अब रोक दें। ईरान इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात में फ़ाल तौर पर शिरकत करेगा। ताहम अमेरिका की धोखाधही वाली फितरत के सबब गहरे शकूक व शुबहात बाकी रहेंगे। ईरान के नायब सदर मोहम्मद रज़ा आरिफ का बयान। अमेरिका और इसराइल की जारहियत रोकने के लिए अबूरी जंगबंदी मुमकिन बनाने पर पाकिस्तान की काविशों की सताइश। मोहम्मद रज़ा आरिफ ने कहा, ईरान इस्लामाबाद मुज़ाकरात में पूरी अथॉरिटी के साथ शरीक होगा और इन मुज़ाकरात का हदफ अपनी फौजी कामयाबियों को सिफारती तौर पर मज़ीद तक़वियत देना होगा। नायब सदर ने कहा, जंग के इन 40 दिनों में ईरान ने दुश्मन के अंदाज़ों को गलत साबित किया। ये जंग स्ट्रेटेजिक हिकमत अमलियों में इलाकाई और आलमी तब्दीलियों के लिए फैसला कुन मोड़ है। कौम के आज़म ने दुश्मन को सियासी और सिक्योरिटी महाजों पर तारीख़ी शिकस्त दी। नायब सदर मोहम्मद रज़ा आरिफ ने ईरानी अवाम के मुजाहिरों को सॉफ्ट पावर करार दिया। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने कहा, ईरान जंग नहीं चाहता लेकिन अपने हुकूक से दस्तबरदार नहीं होगा। ईरान तमाम मज़ाहिमती महाजों को मुत्तहिद वजूद के तौर पर देखता है। ईरान अपने शहीद सुप्रीम लीडर और अपने शोहदा का बदला लेने के लिए पुरआज़्म है। शहीद सुप्रीम लीडर अली खामनाई के चहलम पर बयान में मुश्तबा खामनाई ने कहा, आबनाए होर्मुज़ के इंतज़ाम को नए मरहले में लेकर जाएंगे। ईरान के जुनूबी पड़ोसियों को पैगाम में कहा, शैतान के झूठे वादों से बचें। हम अभी भी जुनूबी पड़ोसियों से मुनासिब रद्द अमल का इंतजार कर रहे हैं। दुश्मन के साथ बातचीत के बावजूद ईरानी अवाम को सड़कों पर मौजूद रहना चाहिए। लबनान के वज़ीर आज़म ने लबनान पर हमलों को फौरी खात्म करने के लिए पाकिस्तान से ताउन तलब कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और लबनान के वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लबनान के खिलाफ इसराइल की जारी जारहियत की शदीद मज़म्मत की। लबनान में हज़ारों कीमती जानों की ज़िया पर दुख का इजहार किया। कहा, पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए मुखलिसाना कोशिशों में मसरूफ़ है। इसी जज्बे के तहत ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन मुज़ाकरात का इनेकाद किया जा रहा है। लबनानी वज़ीर आज़म ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमन की कोशिशों पर शुक्रिया अदा किया। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि लबनान में इसराइली हमले में जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। ये धोखाधही और मुमकिना मुआहदों से वाबस्तगी की कमी की खतरनाक अलामत है। ईरानी सदर की शहीद आयतुल्ला अली खामनाई के चहलम जुलूस में शिरकत। कहा, लबनान पर हमले जंगबंदी मुज़ाकरात को बेमानी बना देंगे। ईरान लबनानी अवाम को तनहा नहीं छोड़ेगा। तुर्क सदर उर्दुवान की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोन पर गुफ्तगू। तुर्क सदर ने कहा, पाकिस्तान में होने वाले अमेरिका ईरान मुज़ाकरात को पायदार अमन के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। मुज़ाकरात को देरपा अमन के हुसूल के लिए इंतहाई हद तक इस्तेमाल किया जाना चाहिए। वक्त तेजी से खत्म हो रहा है, आग को फौरी तौर पर बुझाया जाए। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ ने नाम लिए बगैर
अमेरिका को खबरदार कर दिया। कहा लेबनान समेत तमाम मुज़ाहिमती महाज जंगबंदी का हिस्सा होना 10 निकाती तजवीज़ का पहला नुक्ता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लेबनान के मसले पर अवामी सतह पर और वाज़ेह तौर पर जोर दे चुके हैं। लेबनान मामले से इनकार या पीछे हटने की कोई जगह ही नहीं। बाक़िर तालिबाफ ने कहा कि जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों की भारी कीमत होगी, सख्त रद्द अमल आएगा। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादा ने इंकशाफ किया कि ईरान जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का जवाब देने वाला था, लेकिन पाकिस्तान की मुदाखलत पर रुका। ईरान अमेरिका जंगबंदी के बाद जुमेरात ईरान की जानिब से खलीजी मुल्कों की तरफ कोई मिसाइल या ड्रोन फायर नहीं किया गया। ईरान में भी अमेरिका और इसराइल की जानिब से कोई हमला नहीं हुआ। इमराती वज़ारत दिफा की भी तस्दीक। कहा 9 अप्रैल को कोई मिसाइल, क्रूज मिसाइल या ड्रोन नहीं देखा गया। इमरात की फ़ज़ाई हुदूद मुकम्मल तौर पर महफूज नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज़ जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर फ़रीक़ैन से जंगबंदी का एहतराम करने की अपील की थी और कहा था कि फ़रीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें ताकि तनाज़े के पुरअमन हल के लिए सिफारतकारी किरदार अदा कर सकें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमन कोशिशों की हिमायत पर बरतानवी वज़ीर आज़म से भी इज़हार तशक्कुर। कहा पाकिस्तान के खत्ते में क़याम अमन के लिए मुखलिसाना काविशें जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के दरमियान टेलीफोनिक राबता। अमीर कतर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पाकिस्तान की कामयाब सिफारती कोशिशों पर मुबारकबाद दी। कहा पाकिस्तान की कामयाब सिफारती कोशिशों से फ़रीक़ैन के दरमियान मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कतर की क़यादत और अवाम के साथ पाकिस्तान की यकजहती का इयादा किया। शहबाज शरीफ और बहरीन के फरमारवा शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा के दरमियान भी टेलीफोनिक राबता हुआ। बहरीनी फरमारवा ने पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फ्रांसीसी सदर एमेनुएल मैक्रोन का टेलीफोनिक राबता। इस्लामाबाद में अमन मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए भी नेक ख्वाहिशात का इजहार। जंगबंदी और फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में सालिसी की कोशिशों पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद। सिफारती कोशिशों की हिमायत पर वज़ीर आज़म का इज़हार तशक्कुर। दोनों रहनुमाओं ने लेबनान में जारी जारहियत पर गहरी तशवीश का इज़हार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक वर्ज और इटली के वज़ीर आज़म जॉर्जियो मेलोनी का भी टेलीफोन। जंगबंदी की वज़ीर आज़म की सिफारती कोशिशों को सराहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के आलमी रहनुमाओं से राबते। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान के साथ 24 घंटों में दूसरी बार गुफ्तगू। देरपा अमन के लिए सिफारती राबते आगे बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू और लेबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर इजहार तशवीश किया गया। इसहाक डार ने पाकिस्तान की देरपा अमन की कोशिशों के लिए सऊदी अरब की मुसलसल हिमायत को सराहा। इसहाक डार का कुवैती हम मनसब जरह जाबिर अल अहमद अल सबा से भी राबता। कुवैती वज़ीर ख़ारजा का इब्तदाई सीज़फायर का खैर मकदम। पाकिस्तान की काविशों को सराहा, मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। नायब वज़ीर आज़म की यूरोपीय यूनियन के ख़ारजा उमूर की चीफ काया कॉलिस से भी गुफ्तगू। काया कॉलिस ने अमन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की कोशिशों में यूरोपीय यूनियन की हिमायत का इयादा किया। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा योवी कोपर ने भी टेलीफोनिक राबते में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। जंगबंदी में कामयाबी पर खिराज तहसीन पेश किया। खित्ते में पायदार अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत का इजहार किया। इसहाक डार के अज़रबैजान और उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से भी राबते। इसहाक डार ने खित्ते में देरपा अमन के लिए पाकिस्तान का आज़म दोहराया। इसराइल के जुनूबी लेबनान पर हमले, शहदा की तादाद 303 हो गई। हिजबुल्लाह के जवाबी वार, इसराइली अफवाज और टैंकों को निशाना बनाया। इसराइली काबज़ीन की बस्तियों पर कई रॉकेट फायर किए। इसराइली फ़ौज की जानिब से लेबनान में अलजना इलाके के इनखला के हुक्म पर आलमी इदारे सेहत का इजहार तशवीश। कहा 2 बड़े अस्पतालों से 450 मरीजों की मुंतकली नामुमकिन करार। 5000 से ज़ायद अफराद पनाहगाहों में मौजूद हैं। लेबनान में अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फोर्स पर हमलों और 3 इंडोनेशियन फौजियों की शहादत पर 60 मुल्कों को मुश्तरका तौर पर मजम्मत। लेबनान में जानी नुकसान, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही पर तशवीश का इजहार। ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि इसराइल ने मुनज़्ज़म अंदाज में जुनूब और शुमाली लेबनान को मिलाने वाले पुल तबाह किए।
इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का अपनी काबीना को लबनान के साथ मुज़ाकरात शुरू करने का हुक्म। कहा, बातचीत का मरकज़ हिज़्बुल्लाह को गैर मुसल्लह करना, लबनान से पुरअमन ताल्लुकात कायम करना होगा। अमरीकी मीडिया का दावा है कि इसराइल और लबनान के दरमियान बराह रास्त बातचीत अगले हफ्ते वाशिंगटन में होगी। इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल कॉर्स की हठधर्मी बरकरार है। कहा, लबनान जंग बंद नहीं की जाएगी। इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना ने मगरबी किनारे में नई मुतनाज़ बस्तियों के संगे बुनियाद रख दिया। कहा कि जंग के अख्ताम पर इसराइल अपनी हुदूद मज़ीद फैलाएगा। गजा, लबनान, शाम में जंग के बाद सियासी इक़दामात से सरहदों को वुसअत देंगे। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर कीर स्टारमर ने कहा, जंगबंदी के दौरान इसराइल का लबनान पर हमला करना गलत है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म की दौरे मशरिक़ वस्ता में मुत्तहिदा अरब इमारात आमद। इमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात। समंदरी रास्तों के तहफ़्फ़ुज़, तवानाई सप्लाई और आलमी मईशत पर गुफ्तगू। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का मुत्तहिदा अरब इमारात से मुकम्मल इज़हार यकजहती। बरतानिया का अरब इमारात के दिफाई इक़दामात और सलामती के हक़ की हिमायत का इरादा। इससे पहले बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से जद्दा में मुलाकात की। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मज़ीद मजबूत बनाने, खत्ते की सिक्योरिटी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने खत्ते की सलामती और इस्तेहकाम मजबूत बनाने के आज़म का इरादा किया। दौरा सऊदी अरब में बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने शाह फहद एयरबेस पर बरतानवी फ़ौजियों से भी मुलाकात की। आलमी बरादरी का ईरान अमरीका जंगबंदी लबनान तक बढ़ाने का मुतालिबा। बरतानिया और फ्रांस का लबनान को भी जंगबंदी मुआहदे में शामिल करने का मुतालिबा। इतालवी वज़ीर-ए-आज़म की जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की शदीद मजम्मत। बैरूत में इतालवी सफारतखाने पर कौमी परचम सरनगू कर दिया गया। यूरोपीय यूनियन के खारजा पॉलिसी चीफ काया कॉलस ने कहा, इसराइल का अपने दिफा के हक में इतनी बड़ी तबाही का जवाब नहीं बनता। लबनान में इसराइल की कार्रवाइयाँ दिफा के दायरे में नहीं आती। वादे के तहत हिज़्बुल्लाह को भी गैर मुसल्लह होना चाहिए। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई के चहलम पर ईरान के मुख्तलिफ शहरों में बड़े इज्तिमात। इस्फहान के नक्शे जहां स्क्वायर पर हज़ारों अफराद ने एक साथ कौमी तराना पढ़ा। आवाज़ से पूरा इलाका गूंज उठा। ये इज्तिमात रात देर तक जारी रहे। तेहरान के एक चौक पर बड़ी तादाद में लोग मुश्तबा खामनाई का खिताब सुनने के लिए जमा हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी के दरमियान राबता। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मौसर सिफारतकारी पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उनकी टीम की काविशों को सराहा। कहा, पाकिस्तान की बेहतरीन सिफारती हिकमत अमली की बदौलत दुनिया पर एक आलमी जंग का खतरा टल गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीका ईरान जंगबंदी और इस्लामाबाद मुज़ाकरात से मुतालिक बिलावल भुट्टो ज़रदारी को एतमाद में लिया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ 2020 से जारी करप्शन केस की समाअत इतवार से दोबारा शुरू होगी। इसराइली हुकाम के मुताबिक मुकदमात की समाअत जंग के बाइस आर्जी तौर पर मुअत्तल की गई थी। ताहम जंगबंदी के बाद मामूलात बहाल हो रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू पर रिश्वत, फ्रॉड और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के इल्ज़ामात हैं। अमरीकी खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप की एप्स्टीन से ताल्लुक की तरदीद। कमसिनों से जिनसी ताल्लुक के मुजरिम जेफरी एप्स्टीन से ताल्लुक की बातें प्रोपेगेंडा करार देकर मुस्तरद कर दी। कहा, एप्स्टीन के साथ उनकी जाली तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की गई हैं। एप्स्टीन की वजह से ज्यादती का शिकार मुतासरीन के लिए कांग्रेस में खुली समाअत का मुतालबा कर दिया। बोली, हर मुतासरा खातून को मौका मिलना चाहिए कि वो हल्फ उठाकर गवाही का मुतालबा कर दिया कि वो हल्फ उठाकर गवाही दें और अपनी कहानी आवाम को बताएं और ये गवाही कांग्रेस के रिकॉर्ड का हमेशा के लिए हिस्सा बनाई जाए, क्योंकि इसी सूरत सच्चाई सामने आ सकेगी। मार्च 2026 में पाकिस्तान को तरसीलाते ज़र 3.8 अरब डॉलर मौसूल। स्टेट बैंक के मुताबिक तरसीलाते ज़र में माहाना 16.5% इजाफा हुआ। सालाना बुनियाद पर तरसीलाते में 5.5% कमी रिकॉर्ड। सऊदी अरब से सबसे बड़ा जरिया 918 मिलियन डॉलर से ज़ायद तरसीलात हुई। मुत्तहिदा अरब इमारात दूसरे नंबर पर रहा। 823 मिलियन डॉलर से ज़ायद भेजे गए। बरतानिया से 587 मिलियन, अमेरिका से 359 मिलियन डॉलर तरसीलात हुई।
यूरोपीय यूनियन से $413 मिलियन, इटली, स्पेन, जर्मनी और फ्रांस नुमाया, खलीजी ममालिक से मजमूई तौर पर $366 मिलियन की तरसीलात। शहरी कैटेगरी में दुबई सरे फहरिस्त, $591 मिलियन की तरसीलात। बलूचिस्तान में शोर से मुतासर 6 अजला के नौजवानों को हुनरमंद बनाने का मंसूबा। सूबाई हुकूमत ने 15 अरब 27 करोड़ रुपए की लागत से इंटरप्राइज डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू कर दिया। ईरानी तेल की गैर कानूनी तिजारत से हटाकर कारोबार की फराहमी में सहूलत दी जाए। अरकान असम्बली का मुतालबा है कि इस प्रोग्राम को दीगर अजला तक वुसअत दी जाए। सूबा सिंध और जनूबी पंजाब में गंदम की तैयार फसल की कटाई की सिलसिला जारी। काश्तकार डीजल की कीमत में इजाफे के बायस परेशानी और मसाइल का शिकार। गंदम की कटाई और मुंतकली के अखराजात को काबिल बर्दाश्त हद तक रखने के लिए हुकूमत से फौरी तौर पर डीजल की कमी का मुतालबा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफे का रुझान। वेस्ट टेक्सास तकरीबन $99, ब्रेंट क्रूड 96 और मुरब्बन खाम तेल $100 फी बैरल में ट्रेड हो रहा है। कराची में 9वीं और 10वीं जमात के इम्तहानात आज से होंगे। नाजिम इम्तहानात का कहना है कि तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। कमिश्नर ऑफिस में मॉनिटरिंग सेल कायम है। कमिश्नर कराची ने इम्तहानी मराकज़ के अतराफ में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। अमन व अमान के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों को बोर्ड से लेटर जारी। साइबर सिक्योरिटी को पर्चे आउट करने वाले व्हाट्सएप ग्रुप पर नजर रखने की हिदायत। नाजिम इम्तहानात का कहना है कि किसी भी वजह से पहले दिन अपने इम्तहानी मरकज़ न पहुँचने वाले करीबी इम्तहानी मरकज़ पर पर्चा दे सकते हैं। पंजाब के शहरियों को शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और दीगर ज़रूरी कागजात की गुमशुदगी रिपोर्ट के लिए अब पुलिस स्टेशन या खिदमत मरकज़ जाने की ज़रूरत नहीं। रिपोर्ट अब घर बैठे दर्ज करवाई जा सकेगी। FIR भी घर पर मौसूल होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पंजाब पुलिस पाकिस्तान ऐप का इफ्तिताह कर दिया। दुबई में खतरनाक जराइम पेशा गिरोह बेनकाब। इंटरपोल रेड नोटिस पर दुबई एयरपोर्ट पर एक मुलजिम को गिरफ्तार किया। दुबई पुलिस के मुताबिक गिरोह मनशियात स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस पाया गया। मुख्तलिफ ममालिक में 14 अफराद गिरफ्तार, 20 मजीद ज़ेर तफ्तीश हैं। ऑपरेशन इमराती वज़ारत दाखिला के ताउन से किया गया। बताया गया है कि यूरोप, मशरिक़ वस्ता और एशिया में नेटवर्क सरगर्म था। यूरोप, बरतानवी और अमरीकी इदारे ऑपरेशन में शरीक हुए। दुबई पुलिस के मुताबिक आलमी ताउन से नेटवर्क का ढांचा तोड़ा गया और असासे जब्त किए। PSL 11 में इस्लामाबाद के बॉलरों की बेहतरीन बॉलिंग के सामने लाहौर कलंदर्स के बैटर्स बेबस 100 रन पर आउट हो गए। इस्लामाबाद ने 9 विकेट से हरा दिया। इस्लामाबाद ने हदफ 11वें ओवर में हासिल किया। लीग के मुकाबले जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और कौशल मेंडिस की सेंचुरी, बाबर आजम के 51 गेंदों पर 87 रन और अब्दुल समद की जारहाना बैटिंग। पेशावर ज़िल्मी ने कराची किंग्स को 159 रन के बड़े मार्जिन से हरा दिया। 247 रन के ताक़ुब में कराची किंग्स की टीम सिर्फ 87 रन पर ढेर हुई। सुफियान मुकीम, नाहिद राना और इफ्तिखार अहमद ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान सुपर लीग में आज कोयटा ग्लैडिएटर्स का मुकाबला रावलपिंडी से होगा। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।